अब जनता उत्तर प्रदेश की किसको पसंद कर रही है? योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ हाँ, फिर से परचम लहराएंगे। हाँ। 80 सीट में से 80 में तो 80 नहीं 70। 80 में से 80 लाएंगे। 80 आपकी डिम्पल भाभी भी घर में 80 में से 80 आ जाएगी। 80 में से 100 आएगी। सच्चाई बता दें? हाँ, सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। अभी आपको बुरा लगेगा। नहीं बुरा लगेगा। 2024 का चुनाव नहीं होगा, विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध होगा। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, विचार करके बता रहा हूँ तुमको। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ जो देख रहा हूँ दूरदृष्टि को। जो ब्राह्मण को सब लोग गाली दे रहे हो ना, 2024 का चुनाव नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पे। युद्ध में कभी जो है किसी की विजय नहीं होती, विनाश होता है। 5% विनाश हो जाएगा। 5% बचोगे, उसके बाद चुनाव होगा। नहीं, जो हमारा गठबंधन है वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियों पर लड़ेगा। और भाजपा का जो गठबंधन है वो हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, सनातन पे लड़ेगा। वो तोड़ने की राजनीति करेगा, जोड़ने की राजनीति। भाजपा फैला रही है। गलत। सबसे ज्यादा जातिवाद समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी फैला रही है। का नारा है, वाईएम पिछड़ा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा। अच्छा, समाजवादी पार्टी तो पिछड़े को भी लेके चलने की बात करती है, अल्पसंख्यक को लेके चलने की बात करती है। कहाँ लेके चलती है? अच्छा, 26-27 पार्टियां पीडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना रही हैं। गठबंधन छोड़ो। कई विधायक सांसद है, कई विधायक सांसद। अरे उसी सांसद और उसी सांसद और उसी विधायक को बढ़ाने के लिए तो गठबंधन बढ़ाने करनी। विजय मिश्रा को, एक मिनट, विजय मिश्रा को टिकट क्यों काट दिए? विजय मिश्रा का समाजवादी काट दिए थे टिकट, और रविंद्र प्रताप यादव को दे दिया, और निर्दलीय विजय मिश्रा जीत गए। इन्हों को सिर्फ अपनी जाति को आगे करना है। असदुद्दीन ओवैसी के 10 विधायक हैं, 2 सांसद है, उनको क्यों नहीं लिया उन्होंने? क्योंकि उनको मुसलमान की राजनीति को खत्म करना है। बिल्कुल। और अगर ये मुसलमान की भाजपा तो और तमाम जो पार्टियां विपक्ष की, वो तो यही कहती हैं कि ओवैसी जो है भी टीम के तौर पे काम करते हैं। जहां भी अखिलेश यादव मजबूत है, वहां विपक्ष में जो है वो ओवैसी लड़ जाते हैं, फिर काम जो है बीजेपी का अच्छा हो जाता है। मध्य प्रदेश में क्यों हार गई थी कांग्रेस? मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितनी लड़ाई देखते हैं? मध्य प्रदेश में भाजपा जीत रही। मध्य प्रदेश में भाजपा, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भाजपा, राजस्थान में बिल्कुल जीत रही भाजपा, सब जगह भाजपा। तो कर्नाटक कैसे हार गई? कर्नाटक में कैसे हार गई? आप पहले किसकी सरकार थी वहाँ? कर्नाटक कैसे हार गई? पहले किसकी सरकार? अरे मैं ये कह रहा हूँ अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी जनता उनको नहीं पसंद करे तो हार गए। अब जनता उत्तर प्रदेश की किसको पसंद कर रही है? योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को फिर से परचम लहराएंगे। 80 सीट में से 80 में तो 80 नहीं 70। 80 में से 80 लाएंगे। 80 में से 80 आपकी डिम्पल भाभी भी घर में 80 में से 80 आ जाएगी। 80 में से 100 आएगी। 80 में से 100 ये कैसे सर जी? ये जरा समीकरण समझा दीजिए। क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? 80 में 80 हो सकती है, फिर 80 में 100 हो सकती है। ये कैसे? वही जानना चाहते हैं हम, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा समझाइए। अरे यार, जब 80 में 80 आ सकते हैं तो 80 में 100 नहीं आ सकती है। तो ये जैसे एसडीएम वाला आया था 56 में से 45, वो 45 में से 56। अच्छा, वैसे ये देखिए, ये तो तंज कस रहे हैं आप पे। तंज नहीं, 80 में 80 हम लोग जीत रहे हैं, और डिम्पल भाभी एक बार फिर से जा रही हैं खाना बनाएंगे। बताइए सर, विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कहते 400 में से 403 में से 400, तो वो भी तो नहीं हुआ। जो अपने समर्थन, जो जिसपे जो समर्थन जिसका कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन 80 में से 100 का तो नहीं समझ में आता। अभी कोई न्याय वाला बात करता है, सच्चाई वाली बात करता है। तो सच्चाई वाली 1-2 बात बता दीजिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी सच्चाई है जिसपे दोनों पार्टियां, एक तरफ विपक्ष और एक तरफ भाजपा, किसके साथ आगे बढ़ने? सच्चाई बता दें? हाँ, सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। अभी आपको बुरा लगेगा। नहीं बुरा लगेगा। 2024 का चुनाव नहीं होगा, विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध होगा। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, विचार करके बता रहा हूँ तुमको। हाँ, तो विश्व युद्ध किस लिहाज से? अभी देख रहे हो, उसके बाद पूछ रहे हो किस लिहाज से? जैसे हम देख रहे हैं सर। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। ऐसा हम देख रहे हैं, एक मिनट, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो नहीं जानते हैं, हो सकता है राजनीति को उतना बेहतर ना समझ पाए, आप समझा देंगे। अभी इजराइल और फिलिस्तीनी और हमाज का युद्ध हो रहा है, ठीक? किसको समर्थन
करते हैं आप? नहीं, समर्थन की बात- इंडिविजुअल बता रहे हैं, इंडिविजुअली एक बार बता मैं दीजिए। किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ उस पे, ठीक है। जैसे वहाँ पे अमेरिका कूद रहा है, सऊदी कूद रहा है, रूस कूद रहा है, वैसे बमबारी तुम्हारे 2024 में भारत पर भी हो जाएगा। तो ये जातिवादी बमबारी होगा कि सही में विश्व? आतंकवादी नहीं होगा, ये विश्व युद्ध बन रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ जो देख रहा हूँ दूरदृष्टि को। जो ब्राह्मण को सब लोग गाली दे रहे हो ना, 2024 का चुनाव नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पे। इसको देख ले। एक बार आप बोलते हो कि सत्य बोलो, जब सत्य बोलो तो आपको दिक्कत होती है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो देखता है कि आगे वाला किधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा बाएं मुड़ेगा, उसको मालूम पड़ जाता है कि नहीं भविष्यवाणी। वैसे ब्राह्मण को ब्रह्मांड की भविष्यवाणी मालूम है, ठीक है। 2024 में चुनाव नहीं होगा, इसको लिख लीजिए। अभी से युद्ध होगा। हाँ, प्रधानमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ या राजनाथ को प्रधानमंत्री बना दे तभी विश्व युद्ध टल सकता है। 24 वाला नहीं, 24 वाला विश्व युद्ध तो मान लिया जाए, हो सकता है किसकी विजय हो किसकी हार हो, समझ में आता है। ये जो इंडिया वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कौन जीतेगा? युद्ध में कभी जो है किसी की विजय नहीं होती, विनाश होता है। 5% का विनाश हो जाएगा। 5% बचोगे, उसके बाद चुनाव होगा, नीदरलैंड ठीक है। इसको अपने दिमाग में जहन में बैठा लो आप। हाँ, बस इतना मैं कहूँगा। भविष्यवाणी हमारी जो सर कह के गए कि 2024 में चुनाव नहीं होगा, विश्व युद्ध होगा। कैसे सहमत? पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं, कैसी बयानबाजी देते हैं। सीरियस है नहीं इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में। यहाँ पर दो देशों का झगड़ा है और कहीं ना कहीं हमास की थोड़ी सी बेवकूफ़ी की वजह से जो 33 लाख वहाँ पे बेकसूर मौत के मुंह में हैं, उन्हें बचाने की बजाय इजराइल का अमेरिका साथ दे रहा है, फिलिस्तीन का रशिया साथ दे रहा है। कोई भी देश ऐसा नहीं है। कई मुस्लिम कंट्री, फिलिस्तीन के एक राजदूत है, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन जो हमास ने किया वो इजराइल के तमाम वर्षों की प्रताड़ना का एक प्रत्युत्तर था। तो जाहिर सी बात है कि वो यानी कि वो हमास का सपोर्ट कर रहा है। नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जो चीज आपकी जायज है, जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं, उसका तरीका आपने गलत अख्तियार कर लिया ना। दो देशों की लड़ाई तो समझ में आती है। हमास एक संगठन है, उसने बिना जानकारी के वहां पर यह अटैक किया। दो देशों की लड़ाइयों के बीच में कूटनीति होती है, कुछ होता है, इसका पालन नहीं किया गया। उसे किस तरीके से आगे एक गलत तरीके से, जिसकी वजह से आज 23 लाख लोग, हम लोग बात इस समय करने वाले थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। हम गोरखपुर से हैं, लखनऊ की जनता की राय जानना चाहते हैं कि किस बिहाफ पे, किस मुद्दे पे जो है 2024 का आम चुनाव होने वाला है और आम चुनाव के साथ जनता के लिए कितना बदलाव साबित होगा। देखिए, हम जो गठबंधन के रूप में आएंगे तो गठबंधन जो है, चाहे वो कितनी भी पार्टियां हैं, उससे मतलब नहीं। जो हमारा गठबंधन है वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियों पर लड़ेगा। और भाजपा का जो गठबंधन है वो हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, सनातन पे लड़ेगा। वो तोड़ने की राजनीति करेगा, जोड़ने की राजनीति।